हेलो गाइस, तो आज हम जानेंगे ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका क्या है, जिससे आप लोग अपने पढ़े हुए टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सको। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स जो हैं वो सभी के सभी बंद हैं। और उन कोचिंग्स और स्कूल्स के सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपने सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। लेकिन बच्चों को अक्सर यही नहीं पता होता कि ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से हमें ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए जिससे हमें पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहे। तो आज हम यही जानेंगे कि ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका क्या है। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए। अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट की डेली वीडियोस आते हैं यानी लेक्चर्स आते हैं आपके पास में, चाहे वो आपके पास व्हाट्सएप पर आते हों या फिर वो यूट्यूब पर आते हों या फिर आप किसी दूसरे एप्लीकेशन के ज़रिए आप स्टडी कर रहे हों, तो उसके लिए आपको एक शेड्यूल होना चाहिए, पढ़ाई का डेली शेड्यूल होना चाहिए, जिससे आप जितने भी आप लोगों के पास लेक्चर्स आ रहे हैं वो उसी दिन कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज लेक्चर्स आ रहे 3 और कंप्लीट कर रहे हो आप 1 या 2 और एक कह रहे हो कि हम अगले दिन कर लेंगे, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपके पास में जितने भी लेक्चर्स जिस दिन आ रहे हैं वो उसी दिन कंप्लीट होने चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों के पास जो लेक्चर्स आ रहे हैं, जो वीडियोस जो आ रही हैं, वो आप एक ही बार में पूरी देखो, जिससे कि आपके समझ में आए और अच्छे से आ सके, और जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में यदि आपका कोई डाउट बचता है तो आप उसे या तो उसे कमेंट करके पूछ लिए या आप डायरेक्ट मेल करके पूछ सकते हो। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि आपको एक शांत माहौल में कहीं चेयर्स पर जाकर बैठ के पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी जहाँ शोर हो रहा है वहाँ पर जाके आप पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से नहीं। आपको एकदम शांत माहौल में, चाहे आप चेयर्स पर बैठ के अपने रूम में अकेले पढ़ रहे हो, चाहे जैसे भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको शांत माहौल में एकाग्रित होके पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका जो लेक्चर्स है उस पर आप कंसंट्रेट कर सको, फोकस कर सको, जिससे कि आपके बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, आपको कोई भी डिस्टर्ब बीच में ना करे। जिससे आप लोग अगर यदि डिस्टर्ब होते हो तो आप लोगों को जितनी भी वीडियो आपने देखी थी वो सब आपके माइंड से निकल जाएगी। तो इसीलिए आप शांत माहौल में वीडियोस को देखो। और इसके बाद में चौथा पॉइंट है कि आप अपने नोट्स भी बनाते जाओ। साथ ही साथ नोट्स बनाते जाओगे तो इससे क्या होगा कि आप फ्यूचर्स में भी उससे पढ़ सकते हो और अपना रिवीजन वगैरह भी कर सकते हो। और पांचवा पॉइंट, आप लोगों को जो अपने नोट्स जो लिखी है उसे वीडियोस को देखने के बाद उसे दोबारा से रिवाइज करना होगा। आपको समझना होगा कि हमने जो अभी जो पढ़ा है वो हमारे समझ में आया है या नहीं। उस नोट्स के जरिए आप लोगों को ये समझना चाहिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कितना समझ पाए हैं और कितना नहीं समझ पाए हैं। और आप उसी हिसाब से अपने टीचर से उस टॉपिक से संबंधित अपना डिस्कशन कर सकते हो। तो ये थे कुछ मेरे टिप्स। यदि आप इन्हें फॉलो करते हो तो आप लोगों को मैं श्योर कहता हूँ कि आप लोगों को जो भी पढ़ेंगे वो लंबे समय तक याद रहेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे इस बायो नॉलेज चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, जहां मैं पहले से ही कई चैप्टर्स को पूरा कर चुका हूं। और यदि आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लेना। हमारे इस चैनल पर बायोलॉजी जो है वो कंटिन्यू पढ़ाई जाती है। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि हमारा एक सेकंड चैनल और है जो कि है केमिस्ट्री का। वहाँ पे हम जो वीडियोस हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे बेस्ट तरीके से जो केमिस्ट्री है उसे पढ़ाया जाता है। और वहाँ पर मैं आने वाले समय में मंडे टू फ्राइडे डेली वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ। तो यदि आप लोगों ने वो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोगों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों ही आप साथ साथ इन्हें पढ़ सको।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उन्हें अभी बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।